तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें अ पेयर ऑफ ओवरीज, हाँ, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, अ यूट्रस एंड द ओपनिंग ऑफ यूट्रस सर्विक्स जो वेजाइना में ओपन होती है, इसकी कंपोनेंट्स है जिन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और ड्रॉ करने के बाद उसको लेबल करके और उसके एक एक पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास जो है, लेट सपोज दैट इज व्हाट, ये हमारे पास है, ठीक है, ये जी, ठीक है, थोड़ा सा ओवल शेप होती है, तो आप, मैं चाह रहा था थोड़ा ओवल शेप ही बन जाए, ये जी, ठीक है। ओवॉइड शेप होती है, ओवल शेप, अ पेयर ऑफ ओवरीज, जिनके बाहर वाली साइड पर ये हमारे पास फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ये जी, ये जी, इन्हें हम फिम्ब्रियाई कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो मैं अब बना रहा हूं, ये फिम्ब्रियाई है जी। हाँ जी, क्या है ये, फिम्ब्रियाई, ये जी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, ओके लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास ओवरीज, एक ओवरी है, ये हमारे पास फिम्ब्रियाई, हाँ जी, ये हमारे पास क्या है जी, ओविडक्ट, ये हमारे पास फंडस, इसे हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ यूट्रस, ठीक है जी, बॉडी ऑफ यूट्रस। हाँ जी, ये बेसिकली जो है वो क्या है, ये यूट्रस है, ठीक है। और ये इसकी तीन जो है वो लेयर्स यहाँ पर पाई जाती हैं इसकी वॉल्स के अंदर, ठीक है। ये आउटर मोस्ट है, ये मिडल है, और ये सबसे इनर मोस्ट है। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो इनर मोस्ट है जी, ये वाली, आप देखिएगा जरा, ये सर्वेक्स है, और ये बर्थ कैनाल के अंदर ओपन होगी, जिसे वेजाइना कहेंगे हम। तो खैर वन बाय वन हम इसको लेबल कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ओवरी है एक, और एक पेयर पाया जाता है। ये क्या है, हाँ जी, फिम्ब्रियाई। ये क्या है, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट, ठीक है, या इसे यूट्राइन डक्ट भी कहते हैं। और कौन सी डक्ट कहते हैं, यूट्राइन डक्ट, ये जी, ठीक है। ये हमारे पास फंडस है, हाँ, इसे हम क्या कहते हैं, यूट्रस, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है जी, वॉल्स, सबसे बाहर वाली कौन सी होगी, पेरीमीट्रियम, हाँ जी, उसके बाद मायोमीट्रियम, और उसके बाद ये हमारे पास एंडोमीट्रियम, हाँ जी, ये कौन सी होगी, एंडोमीट्रियम। ये भी बात समझ आ गई, नहीं समझ आई, वेरी गुड। खैर, अब नोटिस कीजिएगा, ये जी, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओवरीज, ये हमारे पास ओवरीज, हाँ जी, एक पेयर होता है, अब पेयर कहाँ पर होता है, इन पेरिटोनियल कैविटी, किस जगह पर पाया जाता है, पेरिटोनियल कैविटी,
इन पेरिटोनियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी को पेरिटोनियल कैविटी भी कहते हैं। हाँ जी, ओवल शेप्ड होती हैं। हाँ जी, शेप्ड। वाइड कितनी होती हैं? 2 to 3 सेंटीमीटर। हाँ, 2 to 3 सेंटीमीटर। लॉन्ग कितनी होती हैं? हाँ जी, 3 to 5 सेंटीमीटर। ऐसा है कि नहीं जी? ये जी, ये यहाँ पर बेसिकली लिगामेंट के थ्रू अटैच होंगी। ये जी, ये हमारे पास क्या है? हाँ जी, लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट के थ्रू अटैच हो जाएंगी। नहीं समझ आ रही? अच्छा, अच्छा, ओवरीज जो है वो क्या करेंगी? oogenesis, एग प्रोडक्शन मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। ओवरीज क्या करेंगी? oogenesis करेंगी। और सिंगल फंक्शनल ओवरी पाई जाती है ह्यूमन फीमेल के अंदर। ठीक है, सिंगल फंक्शनल ओवरी का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है? तवज्जो से बात को समझना है ताकि आप ये पॉइंट समझ सकें। एक टाइम पे एक ही ओवरी फंक्शनल होती है, तब दूसरी ओवरी रेस्ट करती है। हाँ, लेट सपोज ये ओवरी है राइट, इसने एग रिलीज किया डे फर्स्ट, सपोज कर लें उसको। आफ्टर 28 डेज के बाद लेफ्ट वाली ओवरी जो है वो एग रिलीज कर देगी, तब ये वाली रेस्ट कर रही होगी। और उसके 28 डेज के बाद वापस ये वाली ओवरी जो है वो एग रिलीज करेगी। इसका मतलब ये ठहरा कि इसकी बारी 56 डेज के बाद आती है। ये एमसीक्यूज भी आ रहा होता है कि एक ओवरी एग रिलीज करती है 56 डेज के बाद, क्योंकि एक ही ओवरी फंक्शनल होती है। हाँ जी, वन ओवरी रिलीज एग आफ्टर 56 डेज। पॉइंट समझ आया? लेट्स अच्छा, इस ऐसा ही बर्ड्स भी करते हैं। बर्ड्स में भी सिंगल फंक्शनल ओवरी पाई जाती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है और वो ईगल की है। ईगल एक्सेप्शन है, उसमें एट द सेम टाइम दोनों ओवरीज फंक्शनल होती हैं। लेट सपोज एमसीक्यूज आता है कि एक ओवरी सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दी जाए तो क्या इफेक्ट होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर? कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हर माह जो है वो एक ही ओवरी एग रिलीज करेगी। ये बात याद रख लें कि ये जो ओवरीज हैं, एक ओवरी 2 लाख के करीब जो है वो फॉलिकल्स कंटेन करती है, एक ओवरी। तो दोनों ओवरीज कितनी करेंगी? 4 लाख। ठीक है, तो वन ओवरी कितने कंटेन करेगी? 2। हाँ जी, कितने जीरो आते हैं लाख में? वेरी गुड, 2 लाख फॉलिकल्स कंटेन करती है। अच्छा, इन 2 ओवरीज, हाँ डेफिनेटली 4 लाख फॉलिकल्स। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप याद रख लें। हाँ जी, आप ये बात याद रख लें कि जो मेच्योर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटायर लाइफ के अंदर 400 होता है। ठीक है, कितने? 400। या एक बुक 450 लिख देती है ना, एक बुक 500 भी लिख देती है। तो ये 4 to 500 की रेंज में सपोज कर लें। 4 to 500 फॉलिकल्स गेट मैच्योर। ये भी बात समझ आई? दोनों ओवरीज, ये दोनों का हमने लिखा जी। ठीक है, तो ये जो लिखा फॉर बोथ ओवरीज लिखा हमने, मतलब ये इंटायर लाइफ लिखा। ठीक है, बोथ ओवरीज, बोथ ओवरीज इन लाइफ, पूरी लाइफ में। अच्छा खैर, मुद्दे पे आते हैं। अब हमारे पास जो है ओवरीज को आपने देखा कि ये ओवल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाँ, सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा खैर, इनके बाहर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें फेम्ब्रियाई कहते हैं। ठीक है, फेम्ब्रियाई। ये बात याद रखनी है और नहीं भूलनी है आपने फेम्ब्रियाई के बारे में
कि इनका कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है ओवरीज के साथ, एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है ओवरीज और इनके दरमियान में। और जब ओव्यूलेशन होती है ओवरी के अंदर तो रिलीज किया जाता है सेकेंडरी oocyte कहां पर? फर्स्ट रिलीज ऑफ साइट उसका क्या है? पता है, पेरिटोनियल कैविटी। डायरेक्ट फेम्ब्रियाई के अंदर वो जाते ही नहीं है, वो जाते हैं किधर? पेरिटोनियल कैविटी में, और वहां से वो एब्जॉर्ब होते हैं कहां पर? बताएं जी, फेम्ब्रियाई में। ये भी एमसीक्यूज आ रहा होता है कि ओव्यूलेशन के बाद जब सेकेंडरी oocyte ओवरीज को लीव करता है तो उसका फर्स्ट जो है वो रिलीजिंग साइट कौन सी होती है? तो वो कौन सी होती है? बच्चे क्या करते हैं? फेम्ब्रियाई लगा देते हैं। तो आपने क्या लगाना है? पेरिटोनियल कैविटी। अच्छा, अब यहां पर जो है सेकेंडरी oocyte जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगी? फेलोपियन ट्यूब, हाँ जी, या ओविडक्ट, या जैसे आप क्या नाम देंगे, ये जो हमारे पास फेलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट है, इसके बारे में आप याद रख लें कि ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन जो होती है इसके प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन किधर होगी? फर्टिलाइजेशन किधर होगी? इन प्रॉक्सिमल, नहीं जी, बताएं। वेरी गुड, इसके प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन ने होना है। ये भी एमसीक्यूज आ रहा होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन, तो कॉम्पोजिशन जब आप देखेंगे तो यहां पे आपको मिलेंगे सीलिएटेड सेल्स मिलेंगे, नॉन सीलिएटेड सेल्स मिलेंगे, और आपको और कौन से सेल्स मिलेंगे? स्मूथ मसल्स मिलेंगे, स्मूथ मसल्स मिलेंगे। सीलिएटेड सेल्स क्या करते हैं? हाँ जी, सीलिएटेड सेल्स बेसिकली, ये बात याद रख लें, ये फ्लिकरिंग करते हैं। सीलिया क्या करते हैं? जिसकी वजह से जो सेकेंडरी oocyte है, या अभी वो जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो वो मूव करेगा किस डायरेक्शन में? यूट्रस की डायरेक्शन में। तो बेसिकली ये क्या कर रहा होता है बताइएगा? ये मूव करवा रहा होता है फ्लिकरिंग के थ्रू, मूवमेंट करवाता है ऑफ व्हाट? हाँ जी, ओवम, या जो है वो फर्टिलाइज जो हमारे पास ओवम लिख लें या जाइगोट लिख लें, ठीक है, जाइगोट। अच्छा, नॉन सीलिएटेड सेल्स क्या करते हैं? ये कुछ सिक्रीशंस रिलीज करते हैं जो बेसिकली ट्रैक को मॉइस्चराइज कर देंगी, ठीक है। ये मॉइस्चराइज ट्रैक, ये भी बात समझ आ गई। अब ये हमारे पास है स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। अब अगर स्मूथ मसल्स क्या करते हैं? पेरिस्टॉल्टिक वेव्स जनरेट करते हैं, पेरिस्टॉल्सिस, पेरिस्टॉल्सिस, जिसकी वजह से जाइगोट को डिराइव किया जाता है आगे की तरफ। आपने इसकी लेंथ भी देख ली, लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ओविडक्स, ओविडक्स, हाँ जी। वाइड की कोई बुक ने बताया नहीं हुआ कि ये कितनी वाइड है, ठीक है, किसी भी बुक ने हमारी ने इस पे बात नहीं की कि ये वाइड कितनी है। अच्छा खैर, ओके, आगे सुनिएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आ गई? यूट्रस, हाँ जी। यूट्रस को जब आप पढ़ेंगे, ये जी, यूट्रस पे कुछ फिगर्स लिखे हैं बलूचिस्तान की बुक ने, और हम उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी जो है वो लॉन्ग लिखी है, ये कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर और या 3 इंचेस लॉन्ग होती है, 7 सेंटीमीटर या 3 इंचेस, ये इसकी लेंथ होगी। क्या होगी? लेंथ। इसी तरह वाइड, ये जो है 2 इंच के करीब वाइड होती है। कितने इंच? 2 इंच क्या होती है?
वाइड होगी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी लेंथ है यूट्रस की, और ये क्या है, इसका डायामीटर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, जब प्रेगनेंसी में यहाँ जो है वो डेवलपमेंट चल रही होती है, तो ये 50 टाइम्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लेती है, अपना साइज इंक्रीज कर लेती है। ठीक है, तो ये बात आप चाहे यहाँ पे लिख लें, फंडस को चाहे थोड़ा साइड पे कर दें, तो ये 50 हाँ जी। आ, ये हमारे पास ना मेंटोर वालों ने 50 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो 50 की वैल्यू आप लिख लें। 50 टाइम्स साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, और ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है जी, ये भी मैं आपको बता दूं। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो यूट्रस जो है, हमने उसके साइज को देख लिया। हमने क्या देखा, यूट्रस के साइज। अच्छा, इसी तरह अभी अभी आपने देखा ओवरीज में एक पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कहा कि ये जो है वो क्या कर रहे होते हैं, oogenesis। और oogenesis जो है उसमें क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग। क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग या ओवम प्रोड्यूस करेंगे, या जैसे आप क्या कहते हैं, एग। आपको पता होना चाहिए ये जो एग है ये ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, ये लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन। ठीक है, और इसका जो साइज है 120 माइक्रोमीटर्स के करीब है। कितना साइज है, ये साइज भी चाहे आप लिख लें। ठीक है, ये 120 माइक्रोमीटर्स इसका जो है वो साइज है। इसी तरह जो है वो स्पर्म के बारे में भी आप नोट कर लें ताकि आप भूलें ना। और स्पर्म जो है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट सेल है जी, स्मॉलेस्ट सेल। हाँ जी, ऑफ ह्यूमन, ऑफ ह्यूमन, और इसका साइज भी याद रख लें 5 माइक्रोमीटर है जी। ये भी बात समझ आ गई। ओवम जो है इसकी एज जो हमारी बुक ने लिखी हुई है, बलूचिस्तान ने, वो लिखी हुई है 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स ये बुक की स्टेटमेंट है। ये हाँ जी, ये सिर्फ यूट्रस के बारे में हमने यहाँ पे पॉइंट पुट किए हैं। अच्छा, ओवम की एज भी यहाँ पर लिखी हुई है 24 आवर्स। और जहां तक आप बात कर लें स्पर्म की एज, फीमेल ट्रैक के अंदर ये 4 डेज तक जो है वो सरवाइव कर सकता है, 4 डेज। ओके, खैर अगली बात। तो अब जो है वो हम वॉल्स पे आते हैं। तो आपको पता है कि कितनी वॉल्स हैं, 3। सबसे आउटर को क्या कहते हैं, पेरीमीट्रियम। क्या कहते हैं जी, पेरीमीट्रियम कहेंगे हम। ये बात समझ आ रही है ना, आउटर मोस्ट ये। मिडल कौन सी है, मोस्ट थिक जो है वो कौन सी होती है, मोस्ट थिक कौन सी है, मायोमीट्रियम। इसमें कौन से मसल पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। बताएं कौन से मसल पाए जाते हैं, स्मूथ मसल। और ये बात आपने याद रखना है कि बॉडी के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स जो है वो यूट्रस की वॉल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स यहां पर पाए जाते हैं। और ये भी आपने बात याद रखनी है कि इसके पास ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हाँ, इसी लेयर के, एमसीक्यूज भी आ रहा होता है कि ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर किस लेयर के पास पाए जाते हैं। हाँ जी, बताइएगा किस लेयर के पास पाए जाते हैं। हाँ जी, मायोमीट्रियम के पास पाए जा रहे होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास जो है ऑक्सीटो
ऑक्सीटोसिन, ठीक है, एक्सी लगा वाला है। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स इसी के पास होते हैं। ये बात समझ आ गई सबको? भूला नहीं है। ये हमारे पास एंडोमीट्रियम है, थर्ड लेयर, इनर मोस्ट लेयर। हाँ जी, आपको पता है यही वो लेयर है जिसकी जो थिकनेस है वो फ्लक्चुएट करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, कभी शेड हो गई और कभी वेस्कुलराइज हो गई, यही है वो। तो यहीं पर क्या होता है, वेस्कुलराइजेशन होती है। नहीं जी, अच्छा अगली बात, यही वो लेयर है जहां पर आकर प्रोजेस्टेरॉन भी एक्ट करता है, एस्ट्रोजन भी एक्ट करता है, ठीक है, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। ये बात याद रखनी है, किसी के ऊपर आके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक्ट कर रहे होता है, और यहीं पे इम्प्लांटेशन हो रही होती है। क्या हो रही होती है? इम्प्लांटेशन। ये बात समझ आ गई? अच्छा, तो खैर इंपॉर्टेंट बात को सुने। मैंने आपको बताया, यहां पर हमने लिखा कि फर्टिलाइजेशन कहां पे हुई। हाँ जी, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में। हाँ जी, यहां से ये मूव करता हुआ जाएगा जाइगोट, किधर? यूट्रस के अंदर, और जाके यूट्रस की इनर वॉल के साथ जो है वो अब ये जाएगा और यहां पे जाके एम्ब्रियो की फॉर्म में क्लिंग कर जाएगा। किस फॉर्म में? एम्ब्रियो की फॉर्म में यहां पर ये क्लिंग कर जाएगा, प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगा। ये क्या बना? प्लेसेंटा। हाँ जी, प्लेसेंटा भी किसके साथ बनता है? हाँ जी, एंडोमीट्रियम के साथ, इनर मोस्ट लेयर के साथ बनता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ट्रेवलिंग हो रही है यहां से, ठीक है, यहां से आने की, अब बताइए कितने दिन लेती है? 6 to 7 डेज की ट्रेवलिंग होती है। 6 to 7 डेज जाइगोट किसी भी जगह पे क्लिंग किए बगैर ट्रेवल करता है अपने ओन के ऊपर। इसीलिए इसीलिए ओवम को इतना बड़ा रखा जाता है, लार्जेस्ट सेल बॉडी का, क्योंकि इसके पास न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है, ताकि ये सेल्फ सस्टेन कर सके, इसको किसी पे डिपेंडेंसी ना रहनी पड़े। पॉइंट समझ आया? और ये जो डिवीजन है वो भी स्टार्ट हो जाती है जब ये यहाँ से ट्रेवलिंग स्टार्ट करता है जाइगोट, और जब ये यहाँ पर पहुंचता है ये एम्ब्रियो की फॉर्म में चला जाता है, मल्टी सेलुलर स्टेज में होता है, फिर ये यहाँ पे क्लिंग करता है। ये बात समझ आ गई? अब उसके बाद हमारे पास क्या है जी, बताइएगा। ये सर्वेक्स है। ये क्या है? सर्वेक्स। ओपनिंग ऑफ यूट्रस को क्या कहते हैं? सर्वेक्स कहते हैं। ये जो सर्वेक्स है ये बेसिकली एक नैरो सा ट्रैक होता है, और ये भी बेसिकली ब्लॉक्ड होता है एक थिक म्यूकस के थ्रू, ठीक है। यहां पे भी बेसिकली थिक म्यूकस पाया जाता है जिसने इसको ब्लॉक किया होता है, सर्विक्स। और ये ओपन होता है किसमें? बर्थ कैनाल के अंदर, जैसे आप वेजाइना भी कहते हैं या बर्थ कैनाल कहते हैं, या बर्थ कैनाल कहते हैं। ये जी नहीं समझ आ रही? कितने सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग ट्यूब है? ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब है बर्थ कैनाल, बिल्कुल उतनी ही लेंथ सपोज कर लें जितनी ओविडक्ट की लेंथ है। तो ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसके स्ट्रक्चर को भी हमने देखा, अभी oogenesis के प्रोसेस को हमने स्टार्ट नहीं किया। देखें इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं।